हम इनको कहते हैं हमारे बाल। उनको आप तारीख बताइए, हौसलों से पुरानी होगी। भारत एक ऐसा देश है जिसने हम सबको स्वतंत्रता मूल रूप से प्रदान करी है। हम चाहे तो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। पर तब क्या जब यही स्वतंत्रता किसी विशेष स्थान के लोगों को उनकी संस्कृति, परंपरा, लोक भाषा, जलवायु आदि पर खतरा महसूस करवाने लगे। दरअसल आजकल उत्तराखंड के लोग, हम इस देवभूमि के निवासी, भू कानून की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं ने हिमाचल की तरह अपने राज्य में भी भू कानून लागू करने की मांग की है। जैसे हिमाचल में अपना भू कानून है, उसी तरह उत्तराखंड में भी अपना भू कानून हो। चलिए तो अब आपको हिमाचल ले चलते हैं। आखिर ये भू कानून है क्या और कैसे ये हिमाचल पहुंचा। 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक सख्त कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ना तो खरीद सकते थे, ना तो वहाँ अपना ठिकाना बना के रह सकते थे। असल में उस समय हिमाचल राज्य आज की तरह इतना संपन्न नहीं था, तो यह डर था कि इस प्रदेश के लोग मजबूरी में बाहर के लोगों को अपनी ज़मीन ना बेच दें। तब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये कानून लेकर आए कि राज्य से बाहर के लोग धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। 2007 में धूमल सरकार की धारा 118 में संशोधन कराते हुए उन बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को ज़मीन खरीदने की इजाज़त दी जो इस राज्य में 15 साल से रह रहे हैं। लेकिन बाद में अगली सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 30 साल कर दिया। यानी हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य से आया कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता है। इस तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग उठ रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में भू कानून नहीं था। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तराखंड में भी भू कानून था। तो चलिए जानते हैं कि उत्तराखंड का भू कानून था क्या। 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद सन 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीद सकते हैं। 2007 में यह सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी गई। इसका मतलब किसी भी राज्य से आया व्यक्ति उत्तराखंड में अधिकतम 250 वर्ग मीटर की कृषि ज़मीन ही खरीद सकता था। 6 अक्टूबर 2018 उत्तराखंड सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया। इसमें धारा 143 और 154 जोड़ी गई, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया। निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर लाए इस संशोधन से अन्य राज्य का व्यक्ति कितनी भी ज़मीन खरीद सकता था। जब से उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के लिए राज्य में ज़मीन खरीदने की सीमा हटाई है, तो राज्य के लोग इसे जल, जंगल और ज़मीन पर खतरे के रूप से देख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की जलवायु, सभ्यता, परंपरा, संस्कृति के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तो अंत में हम इस राज्य के युवा होने के नाते हमारा इतना योगदान तो बनता है, इस भू कानून की मांग को बढ़ाएं और अपनी इस देवभूमि की ज़मीन को बचाएं।